Hello students, I am Chandra Prakash and today we are going to start our new lecture of class 8 science. Students, yesterday we had discussed about difference between manure and fertilizers. Okay, I hope you must have understood this difference. So let's start our today's class. Some common fertilizers are, इसने कुछ fertilizers के नाम दे रखे हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK एंड CAN। ये इसने क्या दे दिए, कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम दे दिए। फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइजर्स बेटर देन मैन्यूर्स एज फर्टिलाइजर्स आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़। इसने क्या कहा, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने क्या क्या पाया कि जो फार्मर्स को क्या मिला, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बेटर होते हैं किसके कंपेयर में, मैन्यूर के कंपेयर में। ऐसा क्यों, फर्टिलाइज़र्स को उसने फार्मर ने मैन्यूर के कंपेयर में अच्छा क्यों बताया, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स का स्टोर करना इजी होता है, वहीं पे मैन्यूर का स्टोर करना इजी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मैन्यूर के लिए हमें अलग से काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए, है ना। अब मैन्यूर में काफ़ी बड़ा स्पेस, उसके अंदर हमें उसको गोबर को डालना पड़ेगा, जो भी वेस्ट होंगे उनको डालना पड़ेगा, जिसे हमें काफ़ी टाइम तक उसमें ही पड़े रहने देना पड़ेगा, है ना। ट्रांसपोर्ट, अगर हमें मैन्यूर को लेके जाना है तो हमें बड़ा वाहन चाहिएगा, कुछ भी गाड़ी, ट्रैक्टर जैसे, है ना, ऊँट गाड़ी, उसके अंदर ही ट्रांसपोर्ट करके हम उसे खेत में ले जा सकते हैं। कोई हाथ में हथेली में तो लेके नहीं जाएंगे। ऐसे ही जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स के पैकेट आते हैं और हम पैकेट को सीधा उठा के खेत में लेके जा सकते हैं। और यूज़ करना, अब जैसे मैन्यूर है, मैन्यूर को खेत में यूज़ करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी। उससे पहले जब हम ट्रैक्टर में उसको मैन्यूर को डालेंगे या फिर भरेंगे तब भी हमें लेबर लगानी पड़ेगी, और जब हम उसे खेत में फैलाएंगे तो भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी। इस तरीके से इसने क्या बताया कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो मैन्यूर से बेटर बताए, किन किन में, स्टोर में, ट्रांसपोर्ट में एंड यूज़ में। फर्टिलाइज़र्स आर सप्लाइड आइदर और स्प्रेइंग और थ्रू इरिगेशन चैनल्स। मतलब क्या क्या किया इसने, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उनका यूज़ हम हाथ से भी फैला सकते हैं खेतों में, या फिर स्प्रे करके भी उसको खेतों में फैलाया जा सकता है। हैज़ार्ड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। दो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ ब्रोट अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब इसने क्या कहा कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके यूज़ से क्या हुआ है, फसलों की जो पैदावार है उसमें वृद्धि हुई है। सच एज किस किस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है, वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, राइस, चावल, इनकी फसलों में कंटिन्यू लगातार वृद्धि हुई है। द कंटिन्यूस यूज़ हैज़ मेड सोइल लेस फर्टाइल एंड हैज़ ऑल्सो कैन क्योज्ड वाटर पोल्यूशन। अब इसने क्या कहा, देखो, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके कंटिन्यूस यूज से, लगातार यूज़ करने के रहने से क्या हुआ, मेड सोइल लेस फर्टाइल, जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो गई। एंड ऑल्सो हैज़ क्योज्ड वाटर पोल्यूशन, और इससे क्या हुआ है, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ा है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्यूर्स, और मैन्यूर के फ़ायदे क्या क्या हैं, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द हैज़ार्ड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्यूर्स, मैन्यूर के एडवांटेज क्या क्या हैं। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। अब इससे क्या होता है, जो मिट्टी की रचना होती है, मिट्टी की बनावट होती है, उसमें क्या हुआ है, क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और जो मैन्यूर रहता है उसका क्या बेनिफिट रहता है कि उससे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दे मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द सॉइल इम्प्रूव्स। जो मैन्यूर्स होता है वो क्या बनाता है, उसको पोरस मतलब छिद्रपूर्ण बनाता है ना, मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाता है, जिससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सॉइल गैसेज का एक्सचेंज होता रहेगा और सॉइल क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्रीज एरिएशन इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स लाइक द अर्थवॉर्म्स एंड द माइक्रोब्स। और क्या होगा इससे बच्चों, इससे जो मिट्टी के सॉइल के लिए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, जो उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखते हैं, जिससे यील्ड होती है वो उसमें इंक्रीमेंट होता है ना, उसको क्या करे रखते हैं, बनाए रखते हैं, है ना। अब देखिए क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र जिसे बोलते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज बाय क्रॉप रोटेशन। मतलब क्या है इसने कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा बनाने का तरीका क्या होता है,
क्रॉप रोटेशन होता है। मतलब क्रॉप रोटेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस से उसमें लेके आ सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? क्रॉप रोटेशन होता है कि हम सेम फील्ड में, मतलब एक ही खेत में बदल बदल कर फसल को क्या करें, बोएं। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। सो इसने क्या कहा स्टूडेंट, जैसे हम कोई एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई किसान है, वो खेत में क्या उगाता है, पहले साल में गेहूं या बार्ले जो होते हैं उसे बोलते हैं, जो उगाता है। पहले साल में क्या उगा रहा है, गेहूं और जो। दिस फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब अगले सीजन में उसे क्या उगाना चाहिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाने चाहिए, फली वाले पौधे जैसे पी और सोयाबीन, इनको उगाना चाहिए अगले सीजन में। लिग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। अब जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स सॉइल में जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन जो होती है उसको दोबारा से बनाने में, नाइट्रोजन के पुनर्निर्माण में, रिप्लेनिशमेंट, उसके पुनर्निर्माण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हाउ लिग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको कैसे बढ़ाते हैं। सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नोन टू बी प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ लिग्यूम प्लांट्स। सो इसने क्या कहा, देखिए कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ होते हैं, आर नोन वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं। लिग्यूम प्लांट्स मतलब फलीदार पौधे जो होते हैं, उनकी रूट्स में पहले से ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स फलीदार पौधों की जड़ों में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स ऑन द रूट्स द बैक्टीरिया डेवलप नोडुल्स कोल्ड रूट नोडुल्स। सो क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए जो रूट होती है प्लांट्स की, उनमें ये क्या डेवलप करते हैं, नोडुल्स डेवलप करते हैं। नोडुल्स का मतलब जो गांठें बन जाती है, देखना जड़ों में ये इसने गांठें दिखा रखी है, छोटी छोटी बन जाती है ना, ये गांठें क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, रूट नोडुल्स कहते हैं। ओके, तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज रूट नोडुल्स, तो आप बता सकते हैं। द बैक्टीरिया लिव इन symbiotic association with the roots of leguminous plants and help to fix atmospheric nitrogen। देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं लिव इन symbiotic association, मतलब जो वो सहजीवी संघ में होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो जड़ों में, रूट में कैसे होते हैं, सहजीवी संघ में होते हैं। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स किन में, फलीदार पौधों की जड़ों में। एंड हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द नाइट्रोजन फिक्स्ड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जो मिट्टी में फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है वो क्या करते हैं, मिट्टी में फिक्स नाइट्रोजन प्लांट्स की जड़ों द्वारा यूज़ की जाती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स। जो प्रोसेस होती है किसकी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जो किसके द्वारा यूज़ की जाती है, प्लांट्स के द्वारा, इज कोल्ड नाइट्रोजन फिक्शन। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।